मैं जय कृष्ण गोस्वामी कान्हा और कुतरा का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में दो भाई रहता था। एक कान्हा था, एक कुतरा था। कान्हा और कुतरा में बहुत गहरा प्रेम था और दोनों भाई एक साथ रहता था और कमाता खाता था। ऐसे जिंदगी बीतता था। एक दिन की बात है कि कान्हा और कुतरा की दोनों घरवाली में लड़ाई हो गया। दोनों घरवाली में जब लड़ाई हो गया तो धीरे धीरे दोनों भाई में मारपीट हो गया। अब दोनों भाई ने बोला कि हिस्सा बांटो। तो भाई रे, क्या हिस्सा बांटोगे? एक ही तो घर है, एक भैंस है, क्या बांटोगे? चलो कमाने के लिए। दोनों भाई कमा करके लाएंगे, उसके बाद हिस्सा बांटेंगे। अब दोनों भाई यहाँ से चल दिया। जाते 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 रास्ते में अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद एक चमार के घर में, चमार के दरवाजे पे जाके पहुंचा। बोला, भाई मुझे रात भर रहने दो। बोला, अरे भाई, ये जाड़े का टाइम है, बिस्तरा उस्तरा तो है नहीं, मैं तुझे कहाँ सोने दूँ? ये चमड़ा वाला घर है, इसमें जा कर के रह जाओ। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहीं रह लूँगा। जब दोनों भाई उस घर में सो गया तो उसका कन्ना छोटा वाला भाई कहता है, भैया एक चीज़ देखा है? बोला, क्या? ये देखो, चमड़े की घर में ढोलक रखा है। अरे भैया, ढोलक रखा है? बोला, हाँ ढोलक रखा है। कल इसे झोला में कसो, आज भागो यहाँ से। ढोलक को लिया, झोला में कस लिया। झोला में कसने के बाद वहाँ से भाग गया। भागते 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 एक दुकान वाले के यहाँ पहुँचा। बोला, भाई रे, मुझे भूख लगा है, मुझे थोड़ा खाना खिलाओ और हम दोनों भाई को आज रात भर रहने दो। बोला, आए रहने दो रात भर? ये जाड़े महीने का टाइम है, मैं सोने के लिए बिस्तर कहाँ से दूँ और तू कहाँ रहेगा? तो बोला, देखो मेरे पास एक दुकान है, उस दुकान में आ जाओ। बोला, ठीक। वो दोनों भाई उस दुकान में रह गए। तो कान्हा बोलता है कुतरा से, भैया रे देखो, ये ऐना देखो, ये ऐना देखने में कितना अच्छा लगता है। तो बोला, भाई क्या देखते हो? ऐना को झोला में रखो, चलो यहाँ से। जल्दी जल्दी में ऐना को अपनी झोला में लिया, दोनों भाई भाग लिया। अब दोनों भाई भाग लिया तो भागते 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 फिर कुछ दूर चला गया। कुछ दूर जब चला गया तो एक खमार के यहाँ चला गया। खमार के यहाँ जाने के बाद बोला, भाई मुझे रहने दो। बोला, अरे भाई, मैं कहाँ रहने दूँ तुझे? एक ही घर है, उस घर में हम दोनों मियाँ बीबी रहते हैं, तू कहाँ रहेगा? कुतरा ने बोला, भाई देखो, अरे एक ही रात की तो बात है, मैं किसी प्रकार एक रात गुजार लूँगा। मुझे कहीं भी थोड़ा सा सोने के लिए दे दो, थोड़ा सा लाड़ दे दो, मैं उसी पे सो जाऊँगा। बोला, ठीक है, इसी लकड़ी वाले घर में तुम सो जाओ। वहाँ देखा हथौड़ा और चिमटा। हथौड़ा बोला, देख रे भैया, ये हथौड़ा है, ये चिमटा है, क्या करेगा? तो कन्ना बोला, क्या देखता है? दोनों को झोरा में कसो, आप भागो। दोनों को लिया, भागा वहाँ से। भागते 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 एक डोम के यहाँ चला गया। डोम के यहाँ जब चला गया तो बोला, भाई रे मुझे रहने दो, मुझे रात भर रहने दो, मुझे भूख बहुत जोर लगा है। बोला, अरे भाई कहाँ रहने दूँ, मेरे पास तो एक ही घर है, उसमें मेरा बच्चा रहता है, मेरा बीवी रहता है, मैं भी रहता हूँ, मैं तुझे कहाँ रखूँ? बोला, उसी सुग्गर वाले घर में रख लो। बोला, ठीक है, रह जाओ।
अब उस सुगर को 5-6 बच्चा था छोटा छोटा। तो कन्ना कहता है, रे भाई देख सुगर का बच्चा। बोला, क्या देखता है मूर्ख, सुगर का बच्चा को झोले में लो, भागो। अब झोले में सुगर का बच्चा को ले लिया, वहाँ से भागने लगा। भागते 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 कुछ दूर निकल गया। निकलने के बाद एक शिकारी एक कबूतर को फंसा रखा था। तो कबूतर को झोले में रखा था। झोला से कबूतर उड़ गया। दोनों भाई पकड़ लिया, झोले में रख लिया। जाते 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 जब घना घोर जंगल में घुस गया, उधर से एक राक्षस मिला। जब राक्षस मिला तो ये दोनों भाई विचार करने लगा, भैया रे अब तो राक्षस खा जाएगा। तो कान्हा ने बोला, चिंता मत करो, मैं इस राक्षस को देख लूँगा, लाइना ला। राक्षस इधर से मोच टेरता है ऐसे ऐसे, तो एक कोतरा भी मोच ऐसे मचोड़ रहा है। राक्षस भी ताल ठोक रहा है, ये भी ताल ठोक रहा है, दोनों आमने सामने आ रहा है। तो राक्षस बोलता है, क्या देखता है, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बोलता है, राक्षस तुम क्या जानता है, मैं तुझे पकड़ करके झोले में रख लूँगा। बोला, तू इस झोले में रख लेगा? बोला, हाँ, एक को तो पकड़ के रखा हूँ, लेकिन दूसरा जोरा लगाने के लिए तुमको पकड़ने के लिए आया हूँ। बोला, पकड़ने के लिए? बोला, हाँ। बस बोला, नहीं विश्वास हो, देखो इस आईने में एक राक्षस है ना, तुम्हारे जैसे इसमें पकड़ के रखा हूँ, और दूसरा तुमको पकड़ूंगा, और दोनों को पकड़ करके काम करवाऊंगा, खेती करवाऊंगा, सारा समस्या सोल्व हो जाएगा, और तुम भी आदमी को नहीं खाएगा। अब तो राक्षस को डर से पसीना छूटने लगा। बोला, देखो खोतरा, अगर तुम ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मजबूत है, तो मैं इस पेड़ को खारता हूँ, और दोनों आदमी मिलकर के उठाओ, जहाँ जो थक जाएगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा। बोला, हाँ क्यों नहीं। बस राक्षस ने एक सिमर का पेड़ उखाड़ा। सिमर का पेड़ तो बहुत लंबा तगड़ा होता है। तो कन्ना कोतरा बोला, देखो जड़ तुम उठाओ, अच्छी हम दोनों भाई उठाते हैं, और जहाँ जो थक जाएगा वो वहाँ हार मान लेना। बोला, हाँ ठीक है, वहाँ हार मान। राक्षस के कंधे पे जड़ उठा करके डाल दिया। ये दोनों भाई पीछे से एक एक टहनी पकड़ लिया, चलो। राक्षस जब परेशान हो गया, जाते 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 जब परेशान हो गया, तो जड़ को पटक दिया। बोला, क्या भाई, इसी में तुम हमको खाने आया था, हम तुमको पकड़ लेंगे, ऐना उसके मुंह पर दिया। राक्षस देखा, अरे ये तो मेरा ही लगता है जैसे सगा भाई है। अब राक्षस भागने के लिए चुकुर बुर करने लगा। बस खोतरा ने कहा, नहीं भागना नहीं, तुमको मैं पकड़ ही लूँगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो राक्षस ने बोला, देखो अपने अपने सर से ढील निकालो, किसके सर में कितना बड़ा ढील है। बोला, ठीक है निकालो। राक्षस निकाला तो थोड़ा बड़ा ढील। बोला, तुम निकालो। बोला, निकालता हूँ। बोलता, भाई क्या देखता है, उस सुगर का बच्चा निकाल। सुगर का बच्चा निकाला, राक्षस की सर पे दे दिया। बोला, देख कितना बड़ा ढील है, तेरा ढील भगेगा नहीं, मेरा ढील भगेगा। सुगर को से भगा दिया। सुगर भागते 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 जंगल में चला गया। बोला, देखा? बोला, हाँ। बोला, अब क्या करेगा? बोला, एक मुक्का मैं तुम्हें मारता हूँ, एक मुक्का तू मुझे मार, जो एक मुक्का में हार जाएगा वो हार जाएगा। बोला, ठीक है। राक्षस ने बोला कन्ना को, तो पहले तुम मारो। बोला, नहीं नहीं, पहले तुम मार। बस दोनों में भगझक होने लगा। तो कन्ना ने बोला, जो पहले तुम मारो, जो हम देखते हैं जो तो तुम में कितना ताकत है, तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है, जो तू मुझे एक मौका में मार देगा। राक्षस बोला, ठीक है, तू देख। एक मुक्का राक्षस ने कस के दिया कन्ना के। कन्ना को तो
चोट से प्राण निकलने लगा। प्राण जब निकलने लगा तो किसी प्रकार देह हाथ ऐंठ करके वो रह गया। और बोला, क्यों राक्षस, तेरा मुक्का से मुझे कुछ हुआ? अब मेरी बारी है, मैं मारता हूँ। बोला, हथौड़ा देखना। हथौड़ा लिया, खास के हथौड़ा राक्षस की पीठ पे दिया। राक्षस तो 9-2-11 होकर के भाग लिया। जब भाग लिया तो फिर थोड़ा दूर के बाद राक्षस लौट के आया। बोला, ढेला फेंको। तो राक्षस एक तो बोला, जो पहले तू फेंको। तो वो बोला, पहले तू फेंको। तो राक्षस ने ढेला लिया, कुछ दूर फेंक दिया। ये बोला, कबूतर निकालना। कबूतर निकाला, जुमा करके फेंका। कबूतर उड़ते उड़ते कुछ दूर उड़ गया। बोला, क्यों राक्षस, अब क्या होगा, बता। बस बोला, हथौड़ा निकालना। हथौड़ा देखते ही राक्षस 9-2-11 हो गया। राक्षस भाग गया। अब कन्ना कुतरा दोनों भाई कमाने के लिए चला गया। कमा करके घर लौट गया। अब दोनों भाई ऐसे आराम से जिंदगी बिताने लगा। कन्ना कुतरा का कहानी समाप्त हो।